नमस्कार दर्शकों, यात्रा युग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं, वक्फ और वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर। क्या आपको पता है कि दिल्ली का कुल एरिया करीब 3,06,000 एकड़ है, जबकि वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड ही सबसे बड़ा भूस्वामी है। इस वीडियो में हम वक्फ बोर्ड के इतिहास, इसकी शक्तियों और उनसे जुड़े विवादों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी करें। हम में से अधिकांश लोगों ने वक्फ का नाम सुना तो है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वक्फ वास्तव में होता क्या है। किसी मस्जिद या अन्य धर्मस्थल के वक्फ होने का क्या मतलब है, और यदि वक्फ बोर्ड में कोई बदलाव होता है तो इसका प्रभाव मुस्लिम धर्मस्थलों की स्थिति पर कैसे पड़ सकता है। चूंकि भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा भूस्वामी है, इसलिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानना आवश्यक है। वक्फ क्या होता है? वक्फ शब्द अरबी भाषा के वकूफा से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ एक ऐसी संपत्ति होती है जो जन कल्याण के लिए समर्पित हो। इस्लाम में इसे दान का एक तरीका माना जाता है, जिसमें संपत्ति या उसकी आय का उपयोग समाज के भले के लिए किया जाता है। वक्फ की संपत्ति में मस्जिद, कब्रिस्तान, शेल्टर होम्स और अन्य धार्मिक स्थल आते हैं। भारत में वक्फ बोर्ड का गठन 1947 में आजादी के बाद वक्फ संपत्तियों के लिए एक व्यवस्था बनाने की बात शुरू हुई। 1954 में वक्फ एक्ट पास किया गया और इसके बाद 1955 में राज्यों के स्तर पर वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। 1995 और 2013 में इसमें संशोधन भी किए गए, जिनके तहत वक्फ बोर्ड को और अधिक शक्तियां दी गईं। वक्फ बोर्ड की शक्तियां और विवाद। तमिलनाडु में एक गांव को रातों रात वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया था, जिससे वहां के निवासियों को अपनी जमीन खोने का डर सताने लगा। ऐसे ही कई विवाद सामने आते रहते हैं, जिनमें वक्फ बोर्ड की बढ़ती शक्तियों पर सवाल उठते हैं। वक्फ बोर्ड को 1995 के एक्ट के सेक्शन 40 के तहत यह अधिकार है कि अगर उन्हें लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की हो सकती है तो वह खुद ही उसकी जांच कर उसे अपनी घोषित कर सकता है। इसमें विवाद तब पैदा होता है जब लोगों की निजी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाता है। अगर किसी को वक्फ बोर्ड के इस निर्णय से असहमति होती है तो उसे वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील करनी होती है, जो एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। आपको वह विवाद याद होगा जब यह बहस छिड़ी थी कि ताजमहल वक्फ की संपत्ति है, और तमिलनाडु के एक गांव को वक्फ बोर्ड ने रातों रात अपनी संपत्ति घोषित कर दिया, जहां लगभग 1000 से अधिक लोग रहते हैं। वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि इस गांव की पूरी जमीन उनकी संपत्ति है। इसके पास एक प्राचीन मंदिर भी है, जिसे भी वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया और गांव को खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां वक्फ बोर्ड ने इसी प्रकार का दावा किया है। वक्फ बोर्ड को इतना अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है, और यदि वक्फ बोर्ड किसी जमीन को अपनी घोषित कर दे तो उस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं हो सकती। इसका मतलब यह हुआ कि वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट से भी अधिक शक्तिशाली है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है, लेकिन एक धर्म को इतनी शक्ति कैसे दी जा सकती है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर हो। यदि वक्फ बोर्ड ने आपकी जमीन पर अपना स्वामित्व का दावा कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मामला उन्हीं के वक्फ ट्रिब्यूनल में सुना जाएगा। वक्फ एक्ट के सेक्शन 40 के अनुसार वक्फ बोर्ड को यह अधिकार है कि यदि उन्हें किसी संपत्ति के वक्फ होने का संदेह हो तो वह खुद इसकी जांच करके इसे अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। इसके बाद जो व्यक्ति उस संपत्ति का मालिकाना हक का दावा कर रहा है, उसे अपनी आपत्ति लेकर ट्रिब्यूनल जाना होगा। इस ट्रिब्यूनल में सभी अधिकारी मुस्लिम होते हैं, फैसला सुनाने वाला भी मुस्लिम ही होगा और संपत्ति की जांच करने वाला भी। ऐसे में आपको अपने अधिकार कैसे मिलेंगे? आपको यह साबित करना होगा कि वह संपत्ति
वक्फ बोर्ड की नहीं है, न कि यह कि वह संपत्ति आपकी है। सोचिए, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को कैसे इतना बड़ा अधिकार दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। 1995 के कानून के अनुसार यदि वक्फ बोर्ड किसी गैर मुस्लिम की जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करता है तो उस व्यक्ति को अपने कागजात दिखाकर साबित करना पड़ता था कि यह जमीन उसकी है। लेकिन 2013 में कांग्रेस के कार्यकाल में संशोधन करके यह नियम लाया गया कि अब वक्फ बोर्ड को किसी गैर मुस्लिम की जमीन को अपनी घोषित करने के लिए किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। इस नियम का दुरुपयोग करके वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है, चाहे उसके पास कागजात हों या नहीं। धर्म परिवर्तन के लिए भी इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड पहले किसी गैर मुस्लिम गांव को अपनी संपत्ति घोषित कर देता है। जब ग्रामीण सभी प्रयासों के बाद न्याय नहीं पाते, तब वक्फ बोर्ड उन्हें यह विकल्प देता है कि अगर वे धर्म परिवर्तन कर लें तो उनकी जमीन बच सकती है। इस प्रकार लोग मजबूरी में अपनी जमीन बचाने के लिए धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। कांग्रेस का भी यही एजेंडा है कि भारत को मुस्लिम देश बना दिया जाए। वक्फ बोर्ड को इतना अधिकार देने और इसके गठन के पीछे कांग्रेस का ही हाथ है। आज भी कांग्रेस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध कर रही है, क्योंकि वह मुस्लिमों को वोट बैंक समझती है और उनके वोट के लिए भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटती है। वर्तमान सरकार द्वारा वक्फ एक्ट में बदलाव, मौजूदा सरकार वक्फ बोर्ड की इन शक्तियों पर नियंत्रण लाने की कोशिश कर रही है। करीब 40 संशोधनों पर विचार किया जा रहा है, जिनमें वक्फ संपत्तियों की घोषणा की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और महिलाओं को बोर्ड में प्रतिनिधित्व देने की बात की गई है। ये संशोधन इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी संपत्ति बिना उचित प्रक्रिया के वक्फ घोषित न हो सके। निष्कर्ष: वक्फ बोर्ड एक महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन इसके बढ़ते अधिकारों से जुड़े विवादों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किए जा रहे बदलाव आवश्यक हैं। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।